श्री राम कथा के महान प्रस्तोता महर्षि वाल्मीकि, जिनके द्वारा रामायण की रचना हुई। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब श्री राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। दुनिया में राम जी से संबंधित जितने ग्रंथ हैं, जितनी कथाएं हैं, कवियों ने लिखा है, वो सब राम जी के अवतार के हजारों लाखों वर्ष बाद लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम जी के राज्य काल में रामायण की रचना की। उस समय राम जी अयोध्या में विराजमान थे और रामायण लिखने के बाद इस रामायण को राम जी के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया और फिर कुश और लव ने इस रामायण को सर्वप्रथम भगवान श्री राम के दरबार में गाया। और जब कुश और लव ने रामायण को गाया तो सर्वप्रथम अयोध्या वासियों ने इस रामायण को सुना और स्वयं राम जी ने भी सुना। दुनिया में यही एक ऐसी रामायण है जिस रामायण को स्वयं राम जी ने बैठ करके सुना है, जो आप सुनने जा रहे हैं। इस रामायण के प्रतिपाद्य भगवान हैं और इसके श्रोता भी भगवान हैं। भगवान श्री राम ने बैठकर धैर्य पूर्वक इस रामायण को श्रवण किया है। एक बात यहां पर महत्वपूर्ण यह भी है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम होकर अपना ही चरित्र बैठ करके सुन रहे, अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा, अपना गुणगान कोई बुद्धिमान व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति श्रवण नहीं करता है। और राम जी जैसे महापुरुष, साक्षात परमात्मा नारायण अपना चरित्र बैठ करके सुन रहे। ये एक प्रश्न है यहां पर। राम जी ने रामायण को सुना तो क्या राम जी की यही मर्यादा थी? तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये रामायण, नाम तो इसका रामायण है, लेकिन ये राम जी का चरित्र नहीं है। बोले तब? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। बोले तो फिर राम जी की चर्चा क्यों आती है? बोले अब सीता जी के दुल्हा हैं राम जी, सीता जी के वर हैं, तो अब सीता जी की चर्चा आएगी तो राम जी की भी चर्चा करनी ही पड़ेगी, मजबूरी में करना पड़ेगा, न चाहो तब भी उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधान रूप से तो ये किशोरी जी का चरित्र है, श्री जानकी जी का चरित्र है रामायण। धन्य है भारत की महिमा कि विश्व के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने एक सती सावित्री, एक सती, एक पतिव्रता महान स्त्री, नारी नाम उत्तमा बधू, जो नारियों में सर्वोत्तम है, ऐसी सीता के चरित्र को केंद्र में रखकर काव्य की रचना की। और ये रामायण विश्व का प्रथम काव्य, इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं था। ये प्रथम काव्य है रामायण और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, पहले कवि हैं। और इस धरती के पहले कवि ने पहले काव्य को बनाया और उस काव्य को किसके लिए बनाया? बोले एक
भारतीय नारी का क्या आदर्श है, एक भारतीय नारी की महिमा क्या है, यह बताने के लिए काव्य की रचना की। आजकल कुछ विरोधी लोग, दुष्ट लोग, सनातन धर्म से द्वेष रखने वाले लोग कहते हैं सनातन धर्म में नारियों का बड़ा अपमान हुआ, नारियों के साथ अन्याय हुआ। अरे मूर्खों, नारी का जितना बड़ा सम्मान सनातन धर्म ने किया है उतना धरती के किसी समाज ने नहीं किया। हमारे यहां ऋषियों ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसीलिए हमारे यहां नारी को देवी कहा कि किसी पुरुष के नाम के आगे देवता नहीं लगता है। चंद्र देवता, कृष्ण कुमार देवता, राजन देवता, देवता नाम पुरुषों के आगे नहीं लगता, लेकिन स्त्रियों के आगे बोले गीता देवी, सीता देवी, राधा देवी, संध्या देवी, पूजा देवी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे भारत के महर्षियों ने और हमारी परंपराओं ने नारी को सदा सम्मान दिया है, और महर्षि वाल्मीकि ने तो सीता जी के सम्मान में, उनके यश कीर्ति के लिए ही रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये रामायण महाकाव्य 24,000 श्लोकों में निबद्ध है। भागवत की कथा तो आप लोग सुनते ही हैं। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। भागवत से भी 6,000 ज्यादा है। ऐसा महान काव्य 500 सर्गों में विभक्त, 7 कांडों में विभक्त, 24,000 श्लोक से परिपूर्ण ये काव्य विश्व का प्रथम काव्य है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना हुई, और प्रधान रूप से सीता जी के महान चरित्र को, सीता जी की निष्कलंकता को, उनके चरित्र की पवित्रता को समाज में स्थापित करने के लिए महर्षि ने रामायण की रचना की। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्